साथियों, पॉजिटिव न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के खास कार्यक्रम स्टार कलाकार में हम मिलवाने वाले हैं आपको एक ऐसे बाल कलाकार से जिन्होंने सहारनपुर जिले का नाम देश भर में रोशन किया और उन्होंने छोटे पर्दे पर भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीरत त्यागी की। आइए मिलते हैं वीरत त्यागी से। वीरत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी को मेरा नमस्कार। वीरत जी, कैसे ये आपका सफर जो है वो शुरू हुआ और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जब मैं 5 साल का था तब मेरी नानी ने मुझे गाना सिखाया था। वो मेरी माँ के ऊपर था। तब जब मैंने उसे अपने बर्थडे पे गाया तो मम्मा को लगा कि हाँ, इसके अंदर कुछ मतलब सिंगिंग का टैलेंट है, तो इसकी क्लासेस लगवा देते हैं। और तब मैंने अपनी सिंगिंग स्टार्ट की थी। तो जब आपने पहली बार कैमरे को फेस किया तो आपको कैसा लगा उस समय? जब मैं कैमरास के सामने जा रहा था तो वहाँ पे बहुत सारे कैमरास लगे हुए थे, तो मैं डर गया एकदम से कि इतने सारे कैमरास के सामने मैं कैसे फेस करूँगा, कैसे अपनी परफॉर्मेंस दूंगा। तो पहले तो अपने आप को मैंने कॉन्फिडेंट किया कि विराट, डरना नहीं है तुझे और आराम से अपनी कॉन्फिडेंटली अपनी परफॉर्मेंस दे के आना है। और तब मैं भूल ही गया था कि वहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं और मुझे पता भी नहीं था कि वहाँ पे, मतलब मैं बिल्कुल भूल गया था कि कैमरास वहाँ पे लगे हुए हैं। विरत की माता जी भी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं उनको कैसे पता चला कि उनके बच्चे में क्या टैलेंट है और कैसे उन्होंने इसकी शुरुआत कराई। शीतल जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। तो आपको कैसे पता चला कि आपके बच्चे में इतना हुनर है, इतना टैलेंट है, तो इसकी शुरुआत आपने कैसे कराई? देखिए, जैसे विरत ने अभी बताया कि इसने अपने बर्थडे पर एक गाना सुनाया था, तो कितनी अच्छी है तो कितनी भूली है। तो मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, तो उसका मैंने पहली बार गाना सुना था, अभी 5 साल का था। तो मुझे तब समझ में आया कि नहीं, इसके अंदर कुछ बात है, सिंगिंग ये अच्छी किया करता था। और तब से मुझे समझ में आया कि हाँ, नहीं, ये सिंगिंग अच्छी करता है। और एक्टिंग का तो मुझे खुद भी नहीं समझ में आया कि इसके अंदर कहाँ से टैलेंट आया। मैं थिएटर करती हूँ, मैं कथक सिखाती हूँ बच्चों को, कथक टीचर हूँ। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि माँ बाप के जिन्स बच्चों में आते हैं, तो ये सब वही मुझे लगता है कि वहीं से ही आए हुए हैं। तो थिएटर में खुद करती हूँ, तो इसलिए इसने मुझे करते हुए बहुत बार देखा है, लेकिन मैंने इससे कभी थिएटर करवाया नहीं था। और मुझे पता चला कि देहरादून में एक ऑडिशन है, ऐसे थिएटर का, इसका था एक्टिंग का, सबसे बड़ा कलाकार का ऑडिशन था। हम लोग देहरादून गए और मैं केवल एक बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो इसलिए उसको लेकर गई थी। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि ये इतने दूर तक जाएगा। वहाँ से इसका सिलेक्शन हुआ, सेलेक्ट होके ये डायरेक्ट मुंबई राउंड के लिए गया। मुंबई जब हम लोग गए तब भी हमने ये नहीं सोचा था कि ये बहुत आगे तक जाएगा। प्रोडक्शन ने हमें उसका पे किया, आने जाने का पे किया। हम लोगों के मन में एक विचार आया कि चलिए हमें मुंबई, विराट की वजह से हमें मुंबई घूमने के लिए मिलेगा और एक बार विराट टीवी पे हमें दिखाई ज़रूर देगा। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चे को टीवी पर देखूं, पर ये नहीं जानती थी कि इतनी जल्दी मैं अपने बच्चे को टीवी पर देखूंगी। मुझे ये लग रहा था कि मुझे भी इसके लिए बहुत मेहनत करनी है और विराट को भी बहुत मेहनत करनी है, पर ऊपर वाले की कृपा से, इसके गुरुओं के आशीर्वाद से इसने बहुत जल्दी वो मुकाम हासिल किया। तो अगला सवाल मेरा विरत से। विरत, जब आपने इस सोनी टीवी पर सबसे बड़ा कलाकार का विजेता बनने के बाद आपको कैसा उस समय फील हुआ और कैसा आपको लगा उस समय? जब मैं मतलब विनर अनाउंस होने वाला था तब मैं मतलब बहुत ही कॉन्शियस था कि कौन विनर बनेगा। और जैसे ही मैंने अपना नाम सुना तो मैं बिल्कुल एक्साइटेड हो गया कि मेरा नाम, मैं विनर बन गया हूँ सोनी टीवी के सबसे बड़ा कलाकार का। और मुझे बहुत ही खुशी हुई। मेरी एक गुरु थी, कामना दीदी, उन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई और मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। दीदी, आई लव यू। और जो भी आपने मुझे सिखाया उसके लिए मैं थैंक यू तो नहीं, आपको आई लव यू बोलूँगा। आई लव यू दीदी। विरत, जब आपकी शो की जो शूटिंग चल रही थी उस दौरान आपने पढ़ाई को, स्कूल को कैसे मैनेज किया, उसके बारे में भी आप हमें बताएं। जैसे हमारी हर रोज़ तो शूटिंग नहीं होती थी, तो जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था मैं पढ़ाई कर लेता था और खेल भी लेता था। और
जो भी कंफ्यूजन होता था मैं नानी से पूछ लेता था और मेरी नानी मुझे पढ़ाती है और मेरे स्कूल का भी इसमें बहुत ही बड़ा हाथ है। तो जो मेरे फादर प्रिंसिपल हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और बोला कि आप मेरे ही स्कूल के बच्चे हैं, मैं आपको ज़रूर सपोर्ट करूँगा। मैं सेंट मैरीज में पढ़ता हूँ और जो मेरे फादर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और मुझे उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया। तो विराज, जैसा कि अब आप एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं और बच्चों से अलग होकर आपको कैसा महसूस होता है? मैं दूसरे बच्चों से तो अलग नहीं हूँ, आप जो सवाल पूछ रहे हैं। और मेरी मम्मी ने भी कभी मुझे ऐसे ट्रीट नहीं किया जैसे मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, और मैं वैसे तो नॉर्मली बच्चा हूँ और मेरी मम्मी भी कभी मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करती। विराज, खाने में आपको क्या पसंद है? खाने में बच्चों की बड़ी रुचि होती है कि भाई मुझे नहीं ये खाना है, ये खाना है, तो खाने में आप बताइए आपको क्या पसंद है सबसे? मुझे सबसे ज़्यादा तो भिंडी पसंद है, मेरी फेवरेट सब्जी है वो, और दाल मखनी भी पसंद है मुझे। ये दो जो खाने की चीज़ें हैं ये मुझे बहुत पसंद है। और विराज, खेलने में प्ले जो मतलब खेलते हैं आप, उसमें क्या सबसे ज़्यादा आपको पसंद है, आउटडोर और इंडोर? आप दोनों बताइए। आउटडोर में तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ थोड़ा बहुत, और अगर आप इंडोर पूछेंगे तो मैं आर्मी गेम खेलता हूँ। घर में गन्स रखी हुई हैं बहुत सारी, उनसे खेल लेता हूँ। विराज, अब तक आप किन किन शो में काम कर चुके हैं और इनमें सबसे ज़्यादा जो आपका पसंदीदा शो है वो कौन सा है? जैसे कि आपने पूछा कि मुझे कौन कौन से शोज़ में मैंने काम किया है, तो मैंने सबसे पहले तो सोनी टीवी पे सबसे बड़ा कलाकार पे विनर मैं बना हूँ, वो शो किया है। दिल जैसे धड़के धड़कने दो स्टार प्लस पर महेश भट्ट सर के साथ, वो भी मैंने किया है। और मैंने कपिल शर्मा शो किया है जो कि आपको पता ही होगा, सोनी टीवी पे आता है। मैंने 2 शॉर्ट फिल्म्स की हैं और बहुत सारे स्टेज शोज किए हैं। तो फिल्म जैसे आपने की, फिल्म में कौन सी फिल्म आपको पसंद है सबसे ज़्यादा, जिसमें आपको लगता हो कि मैंने बहुत ही अच्छा एक अहम किरदार जो निभाया है, उसमें कौन सी फिल्म आपको पसंद है? तो सबसे ज़्यादा तो मुझे अपनी फिल्म पसंद है छोटू। वो चाइल्ड अब्यूज़ पे बनी हुई है और उसमें बताया गया है कि कैसे बच्चों से काम करवाते हैं, कैसे छोटे छोटे बच्चों से काम करवाते हैं, और उसमें मेरा मेन लीड है। तो विराज, अगला सवाल आपकी मम्मी से पूछता हूँ कि जब इन्होंने सबसे बड़ा कलाकार का विनर बनने के बाद ये घर आए, तो उसके बाद आपको कैसा लगा, और शहर वासियों से जो है आपको किस तरह का जो एक माहौल होता है स्वागत का, उसमें कैसे आपको क्या फीलिंग आई उस समय? पहली बात तो जब ये इसका विराट का विनर अनाउंस हुआ तो मुझे तो विराट का नाम ही सुनाई नहीं दिया था। उन्होंने, जय भानुशाली उनके एंकर थे, उन्होंने अनाउंस किया विराट, उन्होंने विराट त्यागी पूरा नाम नहीं बोला था, द अवार्ड गोज टू विराट। तो इसके साथ एक और कॉम्पिटिटर थी वृंदा, मुझे सुनाई दिया कि वृंदा का नाम अनाउंस का, और मैं ऐसे ब्लैंक बैठी हुई, और ये जब भाग के गया तो मैंने इसके पापा के कान में कहा कि ये क्यों भाग के गया, नाम तो वृंदा का अनाउंस हुआ। पर उसके पापा ने बताया नहीं, विराट का नाम अनाउंस हुआ। तो मेरे लिए तो देखिए, एक मेरे लिए क्या, किसी भी पेरेंट के लिए वो बहुत प्राउड मूवमेंट होता है जब उसका बच्चा उसको ये फील कराता है कि उसने कितना बड़ा काम किया है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा, बहुत ही संजो के रखने वाला मूवमेंट था वो। और जब हम अपने शहर वापस आए तो हमें हमारे शहर वासियों से भी बहुत प्यार मिला, सब ने विराट को बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। और सबसे ज़्यादा इसके ऊपर ग्रेस है इसके गुरुओं का। इसने सिंगिंग सीखी है, और सिंगिंग इसने सबसे पहले सुशील नाथ जी से सीखी है, अमित कौशिक सर ने भी इसको सिंगिंग सिखाई है। और एक्टिंग तो इसने एक्टिंग शो में जाने से पहले इसने कभी एक्टिंग ना सीखी थी ना की थी। एक्टिंग शो में जाने के बाद कामना पाठक ने इसको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बताई, बहुत सारी बारीकियाँ उसने कामना पाठक ने इसको बताई एक्टिंग की। उसके बाद धीरे धीरे मैं भी उसको बताती रही, जब मुझे समझ में आया कि नहीं है एक्टिंग भी करता है। तो जितना मैंने सीखा है थिएटर से उतना देने की कोशिश कर रही हूँ, आज तक भी कर रही हूँ। और सहारनपुर वालों का तो हमेशा प्यार बना रहा है विराट के साथ, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। वो हमेशा अपना आशीर्वाद विराट के साथ बनाए रखें।
तो अगला सवाल मेरा विरद से, विरद आप बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो और बच्चे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? तो एग्जैक्टली सब बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, तो वो टैलेंट आप दिखाते रहिए। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप अपने पेरेंट्स से गाइडेंस लीजिए, उनसे पूछिए क्या करना है क्या नहीं करना है। तो विरद आप हमारे दर्शकों के लिए एक गाना सुना सकते हैं? जी बिल्कुल। जो सबसे आपका पसंदीदा सॉन्ग है वो आप हमें सुनाइए। तेनू कहण वाली यारा एक गल रहिंदी है, ते तोरा दी इत्थ चीज तेरे वल रहिंदी है। मैनू दे जा तू दीदार एक बारी मेरे यार, तेरे बिना जिंदगी च हलचल रहिंदी है, हलचल रहिंदी है, हलचल रहिंदी है। तेनू कहण वाली यारा एक गल रहिंदी है, मैनू छत्ती छत्ती मिल ढोड़ना, मैं ते ठीक ना या तेरे बिन। हो मैनू छत्ती छत्ती मिल ढोड़ना, मैं ते ठीक ना या तेरे बिन। तरारा 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 रा 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 रा, तरारा 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 रा 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 रा, तरारा 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 रा। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ विरद त्यागी, जिन्होंने बाल रंगमंच की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल किया है। अगले हफ्ते ऐसे ही एक कलाकार के साथ फिर आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पॉजिटिव न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।